हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है क्लास 10th यूपी बोर्ड का प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड फूल इसका अध्ययन करते हैं। तो जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। ये अपने इंडिया के राइटर हैं। 1878 में इनका जन्म हुआ था। 1972 में ये मृत्यु हो गई थी, इनकी मर गए थे। तो अब देखिए इसमें ये पार्ट जो है द एन्चेंटेड फूल है, इसका मतलब होता है जादुई तालाब। क्या होता है? जादुई तालाब। तो अब इसमें क्या बताएं हैं ये कि महाभारत से ये पाठ लिया गया है। तो इसमें यक्ष की स्टोरी है कि वो परीक्षा लेने आए थे युधिष्ठिर का। तो युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, क्लियर, और इन सभी की कहानी है। ठीक, अब युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये पांचों लोगों की कहानी है। तो इनका वनवास हो गया था, बाहर रह रहे थे, तो वहाँ अपना समय बिता रहे थे। तो वहीं से ये कहानी महाभारत में है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इन्होंने कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। ये मेन स्टोरी जो है आपका शुरू है युधिष्ठिर वेटेड से। कहाँ से? युधिष्ठिर वेटेड। इसलिए आपको युधिष्ठिर वेटेड से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ना सोचो कि राजू प्रकाशन में ये छोटे से दे दिया तो यहाँ से नहीं है, यहीं से है। अन्य प्रकाशन में देखोगे तो ये युधिष्ठिर वेटेड से ही कैपिटल लेटर में, मतलब थोड़ा बड़े अक्षर में लिखा गया। क्लियर? तो क्वेश्चन जो आएगा युधिष्ठिर वेटेड से ही आएगा। तो ये चलिए देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने भाइयों का क्या किए? इंतजार किए। वेटेड फॉर माने होता है इंतजार करना। इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास में। तो साथ के साथ जो मीनिंग नहीं आता आप उसको नोट करके भी चलिए। ठीक है ना? तो वीडियो आप 2 से 3 बार देखोगे तो अपने आप सब मीनिंग याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार में ही ध्यान दोगे तो याद हो सकता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स एंड, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार किए। इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास में। सभी मीनिंग पर ध्यान दीजिए कि इसका क्या मीनिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मीनिंग याद रहेगा आप आराम से अर्थ निकाल लोगे। क्लियर? रटोगे तो भूलोगे। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर माना होता है इंतजार करना। हिज ब्रदर्स है अपने भाइयों का। इन एंजाइटी एंड, युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किए, क्योंकि ये लोग वन में रह रहे थे। तो वहाँ पर एक दिन प्यास लगी तो सब लोग पानी पीने गए, तो वहीं मूर्छित हो गए थे। तो ये भी इंतजार किए, जब नहीं आए तब ये गए थे। तो वही स्टोरी है। तो फिर इंतजार किए, तो फिर इन्होंने युधिष्ठिर अपने मन में सोचा। क्या सोचा? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे अधीन हो सकते हैं? कैन भी सकना, सब्जेक्टेड माने होता है अधीन। क्या वे अधीन हो सकते हैं? टू ए कर्स, कर्स माने होता है श्राप। क्या वे किसी श्राप के अधीन हो सकते हैं? कहने मतलब अपने मन में ये सोचोगे क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए हैं, मतलब उनको कोई श्राप दे दिया जो नहीं आ पा रहे हैं। आर अथवा, ओ आर मतलब अथवा, आर दूसरा आर है, इसका मतलब होता क्या? अथवा क्या दे स्टिल वांडरिंग, वे अभी भी वांडरिंग अबाउट माने इधर उधर भटकना या घूमना। क्या वे, अथवा क्या वे अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉरेस्ट में जंगल या वन। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अथवा क्या वे अभी भी जंगल में इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। फेंटेड मतलब मूर्छित, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। आर अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर गए हैं, अथवा प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, अनेबल माने होता है अयोग्य होना या असमर्थ होना। बियर माने होता है सहन करना। दीज थाट्स माने इन विचारों को, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्राइवन बाय माने होता है व्याकुल होकर। ओवर पावरिंग माने होता है तीव्र, थर्स्ट माने प्यास, और तीव्र प्यास के द्वारा व्याकुल होकर। ही गेव अप वेटिंग, वह इंतजार करना, गेव अप माने होता है छोड़ दिए, वह इंतजार करना छोड़ दिए। एंड और स्टार्टेड आउट मतलब चल पड़े। टू लुक फॉर माने होता है तलाश करने, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की। एंड द पूल, और उस पूल माने होता है तालाब, और अपने भाइयों की और उस तालाब की तलाश करने चल पड़े। होपिंग दैट, इस आशा में कि, होपिंग माने होता है आशा करते हैं, होप का एनजी फॉर्म है। यह आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा सकेंगे। फाइंड में पाना या खोज निकाला, कि वो उन्हें पा सकेंगे या वो उनको खोज निकालेंगे। ठीक, तो एक बार हम इसको फिर से बता दे रहे हैं, पूरा पैराग्राफ रिवीजन कर दे रहे हैं। युधिष्ठिर वेटेड हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। आर अथवा आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, अथवा प्यास से मर गए हैं।
अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और एक तीव्र प्यास के द्वारा व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, वह इंतजार करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और अपने भाइयों और उस तालाब की तलाश करने के लिए चल पड़े, होपिंग दैट, यह आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें खोज निकालेंगे। क्लियर? इस तरह से जहाँ से जितना हम अर्थ बैठाए हैं उसी हिसाब से आपको अर्थ निकालना है। क्लियर? तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी आप किताब खोल के पेंसिल लेके जिसका मीनिंग नहीं है आप लिख भी सकते हैं। क्लियर? या फिर वीडियो देखोगे एक दो बार समझ में आ जाएगा जो भूलेगा तो। अगला पैराग्राफ है हमारा, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन। युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने होता है आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन माने दिशा में। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई, टेकन में से ले जाना, ले जाए गए थे, मतलब प्यास के द्वारा ले जाए गए थे, मेन अर्थ होगा गए थे, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन वॉकिंग माने चलते ही गए। थ्रू द ट्रैक, थ्रू माने होता है से होकर, ट्रैक्स माने होता है वन प्रदेश या वन का क्षेत्र। क्लियर? और उसी क्षेत्र से होकर चलते गए, उसी वन क्षेत्र से होकर चलते गए। फुल ऑफ वाइल्ड वियर, जो फुल ऑफ माने होता है से भरा हुआ था, वाइल्ड वियर माने होता है जंगली भालू, जो जंगली भालू से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरन से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से भरा हुआ था, मतलब ये सभी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा थी। टिल ही केम, तब तक चलते गए, टिल ही केम, जब तक कि वह आ नहीं गए। टिल मीन्स तक भी होता, जब तक नहीं होता। क्लियर? जब तक वह आ नहीं गए। ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे चरागाह तक, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चरागाह तक नहीं आ गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड माने होता है आसपास होता है और चारों ओर भी होता है। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर माने एक साफ पानी के तालाब के आसपास। ठीक है? तो पूरा का अर्थ होगा कि जब तक, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि वह एक साफ पानी के तालाब के आसपास एक सुंदर हरे चरागाह तक नहीं आ गए। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब वह अपने भाइयों को देखे, लाइंग देयर माने वहाँ पड़ा हुआ, लाइक मीन्स पड़े हुए या लेटा हुआ, लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग माने झंडा, पोल्स मीन्स डंडा, तो फ्लैग पोल्स माने होता है झंडे के डंडे के समान, तो झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ देखे, मतलब वही निर्जीव, झंडे के डंडे में तो जान नहीं रहेगी ना, उसी तरह से झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ देखे, यानी कि निर्जीव पड़ा हुआ देखे, मूर्छित पड़ा हुआ देखे, मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ देखे, ये सब इसका मीनिंग है। अनेबल टू बियर हिज ग्रीफ, अनेबल माने असमर्थ होकर, टू रेस्ट्रेन माने होता है, रेस्ट्रेन माने होता है रोकना या नियंत्रित करना, ग्रीफ माने दुख, तब अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर या नियंत्रित करने में असमर्थ होकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह लिफ्टेड माने होता है उठाना, वॉइस माने आवाज़, वह अपनी आवाज़ को उठा दिए, मतलब ऊंचा उठा दिए, एंड वेप्ट और रोए, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाए और रोए, कहने मतलब वह जोर जोर से रोने लगे, ऊंची आवाज़ में रोने लगे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट का मतलब होगा वह ऊंची आवाज़ में रोने लगे। क्लियर? तो एक बार हम स्पीडली फिर से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप, ठीक है, इसका अर्थ और क्लियर हो जाए आपको, कहाँ से कहाँ तक कैसे निकालना है एक साथ। ठीक है? युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और उसी क्षेत्र से होकर, ट्रैक्स मीन्स क्षेत्र, वन क्षेत्र, और उसी वन के क्षेत्र से होकर चलते ही गए। फुल ऑफ वाइल्ड वियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, जो जंगली भालू और चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था, अर्थात जिसमें जंगली भालू, चितकबरे हिरन और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियाँ थी। टिल ही केम अपॉन ए, टिल ही केम, ठीक है, अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक चलते गए जब तक कि वह एक सुंदर हरे चरागाह तक नहीं आ गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जहाँ पर जो है पास में ही एक साफ पानी का तालाब था। तो पूरे करते आप कहते टिल से लेके वाटर तक का, जब तक कि वह एक साफ पानी के तालाब के आसपास एक सुंदर हरे चरागाह तक नहीं आ गए। ठीक? बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जैसे ही वह वहाँ अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ देखे, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब वह अपने दुखों को रोकने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड लेफ्ट, और वह ऊंची आवाज़ में क्या करने लगे, रोने लगे। कहने मतलब वह अपने दुखों को सहन करने में, दुख को सहन करने में या रोकने में
असमर्थ हो गए, रेस्टिंग मीन्स रोका, दुख को रोकने में असमर्थ होकर ऊंची आवाज में रोने लगे। ही टच्ड, उन्होंने छुआ, द फेसेज माने चेहरे ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन को, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए, एज माने जो, एज माने जैसा कि, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए, एज दे ले सो स्टिल, एज मीन्स जैसा कि, दे ले वे लेटे हुए थे, सो स्टिल माने बहुत शांत, जैसे कि वे बहुत शांत अवस्था में लेटे हुए थे, स्टिल मीन्स शांत भी होता है, क्लियर, शांत अवस्था में लेटे हुए थे। साइलेंट, ठीक है, साइलेंट मतलब शांत, वे एकदम शांत थे, ठीक है, एंड मोर्न्ड, और इसीलिए जो है युधिष्ठिर, मोर्न्ड माने दुखी हुए, दुखी होकर कहे, मोर्न्ड माने दुख व्यक्त करना, दुखी हो जाना, और इसीलिए जो है दुखी होकर कहे, कहने मतलब वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए, ठीक है, जो एकदम शांत होके, शांत और स्तब्ध होकर लेटे हुए थे, और इसीलिए युधिष्ठिर भी मोर्न्ड माने दुखी होकर कहे, क्या कहे, वाज दिस, क्या यही, टू बी द एंड ऑफ आर और वाउज, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था, वाउज भी होता प्रतिज्ञा, क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट व्हेन, ठीक उस समय जब, और एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, हमारे वनवास जो है इज अबाउट टू एंड, अंत होने वाला, जब हमारे वनवास की अवधि क्या होने वाली है, अंत होने वाली है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे ले लिया गया, टेक अवे मैंने ले लेना, छीन लेना, तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि देवतागण भी, देवता लोग भी, देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन मैंने बेसहारा छोड़ देना, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं स्पीडली। ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए, कौन छुए, युधिष्ठिर ने। एज दे ले सो स्टिल, जैसा कि वे बहुत स्टिल माने शांत अवस्था में लेटे हुए थे, स्टिल माने शांत या स्थिर, स्थिर अवस्था में लेटे हुए थे, मतलब हिल डुल नहीं रहे थे, एंड ठीक है, साइलेंट एकदम शांत थे, एंड मोर्न्ड, और इसीलिए युधिष्ठिर क्या किए, दुखी होकर कहे, क्या कहे, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल और वाउज, क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट व्हेन, ठीक उस समय जब, जस्ट मीन्स ठीक, व्हेन माने जब, ठीक उस समय जब, और एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, हमारे वनवास का अंत होने वाला है, वनवास के समय जितना दिया गया था उनको, उसका अंत होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, जब हमारे वनवास का अंत होने वाला तब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में बेसहारा छोड़ दिया है, क्लियर। उसके बाद है आगे, एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत असहाय अवस्था में, सो माने इतना या बहुत, जो बहुत असहाय अवस्था में थे, ही सैडली वंडर्ड, वैसे उन्होंने क्या किया, उदास होकर, सैडली मीन्स उदास होकर या दुखी होकर, वंडर्ड माने आश्चर्य किए, वैसे उन्होंने उदास होकर आश्चर्य किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, उन्हें मारने के लिए कौन पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है। हु कुड हैव बीन माने कौन हो सकता है, पावरफुल इनफ माने होता है काफ़ी शक्तिशाली, टू किल देम उन्हें मारने के लिए, उन्हें मारने के लिए कौन इतना काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल, तब वह भी, पूल माने तालाब, तालाब में डिसेंडेड माने उतर पड़े, तब वह भी तालाब में उतर पड़े, डाउन माने नीचे, टू द वाटर पानी तक, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक तीव्र प्यास के द्वारा, क्लियर, ओवर पावरिंग माने होता है तीव्र, तीव्र होता है थर्स्ट माने प्यास, एक तीव्र प्यास के द्वारा खींचे हुए, ड्रा माने होता है खींचना, सॉरी ये डाउन हम पढ़ दिए तो ड्रान है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तो ड्रान, देखिए फिर से बता दें। देन ही टू, तब वह भी, डिसेंडेड माने उतर पड़े, इनटू पूल तालाब में, तब वह भी तालाब में उतर पड़े, वह मतलब युधिष्ठिर भी तालाब में उतर पड़े। ड्रान माने खींचे हुए, ड्रा मीन्स खींचना होता है, ड्रान टू वाटर माने पानी की ओर खींचे हुए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक तीव्र प्यास के द्वारा, तब वह भी एक तीव्र प्यास के द्वारा पानी की ओर खींचे हुए तालाब में उतर पड़े, क्योंकि प्यास लगती है तो पानी ही दिखाई पड़ता है, भूख लगती है, आप स्कूल से लौटते हो तो घर भोजन दिखाई पड़ता है कि जल्दी पहुँचे खाना खाएं, उसी तरह से इनको भी जल्दी पहुँचे तालाब में नीचे उतरे पानी पिए। एट वंस, तुरंत, वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना आकार वाली आवाज़ ने, वार्निड माने चेतावनी दिया, तुरंत बिना आकार वाली आवाज़ ने क्या किया, चेतावनी दिया। तो चलिए इसको स्पीडली हम रिपीट कर लेते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत असहाय अवस्था में थे, ही सैडली वंडर्ड, वैसे ही वह उदासीपूर्वक आश्चर्य किए या दुखी होकर आश्चर्य किए, क्या आश्चर्य किए, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम,
कि उन्हें मारने के लिए इतना काफ़ी शक्तिशाली कौन हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी तालाब में उतर पड़े। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक तीव्र प्यास के द्वारा पानी की ओर खींचे हुए। कहने मतलब तब वह भी एक तीव्र प्यास के द्वारा पानी की ओर खींचे हुए तालाब में उतर पड़े। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नेड, तुरंत बिना आकार वाली आवाज़ ने क्या किया, चेतावनी दिया। ठीक, तो क्या चेतावनी दिया देख लेते हैं। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, जो मैं शब्द बोला था, बात कहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने का प्रयास किए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। फॉलो मीन्स अनुकरण करना, नकल करना, अनुसरण या अनुकरण दोनों करना। उनका अनुकरण ना करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। बिलोंग्स टू मानो का होना या संबंधित होना, मेरा है या मुझसे संबंध रखता है। स्पीडली रिपीट करते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण ना करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। अगला पैराग्राफ है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक माने होता नहीं लगा, टेक मीन्स होता समय लगने के लिए टेक का प्रयोग किया जाता है। टू अंडरस्टैंड माने समझने में, युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन, कि ये कोई और नहीं हो सकते हैं। नन माने कोई नहीं, बट अदर माने दूसरे। दैन द वर्ड्स ऑफ यच, यच के शब्द के अलावा। दैन माने होता है एक शब्द, इसका एक मीनिंग होता है अलावा, अलावा या सिवाय, के अलावा। तो यह यच के शब्द के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे अच्छा वाला अर्थ नहीं लिया जाएगा दैन का, के अलावा। तो यह यच के शब्द के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। ये यच के शब्द के अलावा किसी दूसरे के नहीं हो सकते। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ होगा। टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। तो व्हाट माने कि क्या, या जो कुछ भी उनके भाइयों के साथ घटित हुआ होगा उसका वो क्या कर लिए, अनुमान लगा दिए। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई समय नहीं लगा। टुक माने भी लगा, समय लगने के लिए टुक लगेगा। क्लियर, इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई समय नहीं लगा। टू सी, सी माने यहाँ होगा समझना, देखना नहीं होगा, समझना। ए पॉसिबल वे माने एक संभव विधि। ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक, उनका वापस लाने के लिए। ब्रिंग मीन्स लाना, बैक मीन्स वापस। टू लाइफ माने जीवन को। तो इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनका जीवन वापस लाने के लिए उनको एक संभव विधि समझने में भी कोई टाइम नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित आवाज़ से कहा। बॉडीलेस माने शरीर रहित या आकार रहित। क्लियर, उसका शरीर नहीं दिखाई पड़ रहा है, या आकाशवाणी की तरह हो रहे हैं। क्लियर, आवाज़ आ रही है। उन्होंने शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न को पूछिए। क्लियर, तो द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने पुट क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे, रैपिडली, तेज रफ्तार के साथ। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे। आवाज़ ने तेज रफ्तार के साथ एक के बाद दूसरे प्रश्न पूछे। चलिए पहले हम इतना स्पीडली रिपीट कर लेते हैं, तब प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। क्लियर, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, कि ये यच के शब्द के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ड, और उन्होंने अंदाज लगा लिया। व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको उनका जीवन वापस लाने के लिए एक संभव विधि समझने में भी कोई समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने तेज रफ्तार के साथ एक के बाद दूसरे प्रश्न पूछे। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसका अगला पार्ट जो है आपको कल पढ़ाया जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से देखते रहिए, जुड़े रहें चैनल से, डेली तैयारी करिए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आया तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, सभी विद्यार्थी पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी इस चैनल से करवाई जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।